नमस्ते और आपका स्वागत है। हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने के लिए उत्साहित हैं। आज हम एक साथ एक ऐसे सफर पे जाने वाले हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा। यह सफर आपको हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू कराएगा। हम बात करने जा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम की, जो हमारे सूरज के परिवार के रूप में जाना जाता है। हमारे सूरज के परिवार की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अलावा और कितने ग्रह हैं और ये ग्रह कितने अद्भुत हैं, या फिर ये ग्रह सूरज से कितनी दूर हैं और उनकी दूरी का क्या महत्व है? आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि ये ग्रह कैसे बने और कैसे वे आज भी अस्तित्व में हैं। ये रहा हमारे सोलर सिस्टम का एक सुंदर नजारा। देखिए कितनी खूबसूरती से ये ग्रह सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसमें सूरज है जो एक तारा है और यह हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, और उसके चारों तरफ घूमते हुए 8 ग्रह हैं। ये ग्रह अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। हर ग्रह की अपनी अलग पहचान है, अपना अलग रंग है, अपना अलग इतिहास है। ये ग्रह अपने आप में अनोखे हैं। आइए अब हम इन ग्रहों से मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। ये बातें आपको हैरान कर देंगी। और जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। ये ग्रह कितने अद्भुत हैं, यह जानकर आप चकित रह जाएंगे। आज हम साथ में एक कॉस्मिक एडवेंचर पे निकलेंगे, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, कैसे ये ग्रह बने और कैसे ये आज भी सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। यह यात्रा आपको ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराएगी। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। यह यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगी। अभी से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का जन्म एक बड़े से गैस और धूल के बादल से हुआ था, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। यह एक विशाल और रहस्यमयी बादल था। यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा और धीरे धीरे घूमता गया। जैसे जैसे ये घूमता गया, ये और तेज होता गया और इसका केंद्र बहुत गर्म होने लगा। इसी गर्म केंद्र से हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज की रोशनी और ऊर्जा ने पूरे सौर मंडल को रोशन कर दिया। बचा हुआ गैस और धूल सूरज के चारों तरफ एक डिस्क की तरह फैल गया। इसी डिस्क में छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे और एक दूसरे से चिपकने लगे। धीरे धीरे ये छोटे कण बड़े होते गए और प्लैनेट्स बनने लगे। ये ग्रह विभिन्न आकार और प्रकार के थे। ये एक बहुत ही धीरे और लंबी प्रक्रिया थी जो लाखों सालों तक चली। हर ग्रह ने अपनी अनूठी विशेषताएं विकसित की। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया थी। सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण से इन सभी ग्रहों को अपने चारों तरफ एक ऑर्बिट में बांधे हुए है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो सौर मंडल को स्थिर रखता है। यह एक कॉस्मिक बैलेट की तरह है जो अरबों सालों से चलता आ रहा है। यह नृत्य अनंत काल तक चलता रहेगा, एक अद्वितीय और सुंदर संतुलन में। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी ग्रह हमारे सौर मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ये सभी ग्रह सूरज के चारों तरफ एक ओवल शेप्ड पाथ में घूमते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट ग्रहों की गति और उनके स्थान को निर्धारित करते हैं। हर ग्रह की ऑर्बिट की साइज अलग होती है और ये इस बात पर निर्भर करती है कि वह ग्रह सूरज से कितनी दूर है। जितनी दूर ग्रह, उतनी बढ़ती उसकी ऑर्बिट। सूरज से उनकी दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम कुछ इस प्रकार है: 0.39 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जो सबसे नजदीकी ग्रह है। शुक्र 0.72 AU, जो अपनी चमक के लिए जाना जाता है। पृथ्वी 1 AU, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, हमारा घर। मंगल 1.52 AU, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति 5.2 AU, सबसे बड़ा ग्रह है। शनि 9.50 AU, अपने रिंग्स के लिए प्रसिद्ध। अरुण 19.18 AU, जो अपनी अनोखी टिल्ट के लिए जाना जाता है। वरुण 30.7 AU, सबसे दूर का ग्रह। जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाते हैं, ग्रहों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ये दूरी अरबों किलोमीटर तक हो सकती है। ये इसलिए क्योंकि ग्रहों की ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाती है जैसे जैसे वो सूरज से दूर जाते हैं। इस प्रकार सौर मंडल एक अनंत यात्रा का प्रतीक है। बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब ग्रह है। ये एक चट्टानी ग्रह है जिसकी सतह पर बहुत से क्रेटर्स हैं। बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 51 दिनों के बराबर होता है
और एक साल पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। ये इसलिए क्योंकि बुध बहुत तेजी से सूरज के चारों तरफ घूमता है। बुध को देखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे देखा जा सकता है। शुक्र आकार में पृथ्वी के बराबर है और इसे पृथ्वी का ट्विन भी कहा जाता है। यह हमें रात के आसमान में सबसे चमकदार तारा दिखाई देता है। शुक्र पर वायुमंडल बहुत घना है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। यह घना वायुमंडल ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, जिसके कारण शुक्र हमारा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सीसा को भी पिघला सकता है। शुक्र की सतह पर ज्वालामुखी, पहाड़ और मैदान हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां इतनी कठोर हैं कि यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धरती हमारा घर एक अनमोल ग्रह है। यह अभी तक का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। धरती का वायुमंडल, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और यहाँ का तापमान जीवन के लिए अनुकूल बनाता है। धरती पर पानी तरल रूप में मौजूद है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ के महासागर, नदियां, झीलें और जंगल लाखों प्रजातियों के जीवों का घर हैं। धरती की यह विविधता इसे एक अद्भुत और अनूठा ग्रह बनाती है। हमें अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए और इसके प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर ग्रह पर जीवन का आनंद ले सकें। मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, हमेशा से ही मानव जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इसका लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद लोहे के ऑक्साइड जंग के कारण है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और यहाँ का तापमान बहुत कठोर है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में मंगल पर पानी तरल रूप में मौजूद था और हो सकता है कि यहाँ कभी जीवन भी रहा हो। आज मंगल पर केवल बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, जो इसकी ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और सतह के नीचे पाया जाता है। वर्तमान में कई देशों के अंतरिक्ष यान मंगल की परिक्रमा कर रहे हैं और इसकी सतह का अध्ययन कर रहे हैं। भविष्य में मानव मिशन भी मंगल पर भेजे जा सकते हैं, ताकि यहां जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। हमारे सोलर सिस्टम और उससे आगे का ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने ब्रह्मांड के बारे में नई नई बातें सीख रहे हैं। हमें इस अन्वेषण को जारी रखना चाहिए और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना चाहिए। शायद एक दिन हम अपने सौर मंडल के बाहर दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज कर पाएंगे, या हो सकता है कि हम यह पता लगा पाएंगे कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। संभावनाएं अनंत हैं। आइए हम सभी मिलकर इस रोमांचक यात्रा में शामिल होते हैं और अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।